आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले आप जैसे जानते हैं कि दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, मेनली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में भी एसेक्सुअल मोड होता है एज वेल एज सेक्सुअल मोड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल मोड की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कई प्रकार की पद्धति हैं इसमें जिनसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है बाइनरी फिशन। तो ये सबसे कॉमन प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और याद रखिए कि ये फेवरेबल कंडीशंस के दौरान इस प्रकार से बैक्टीरिया डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है और बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड है वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट में। और यहाँ पर आप ये याद रखिए कि माइटोसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है ना, वो प्रोसेस नहीं है। ये इक्वली डिवाइड होते हैं और दो डॉटर सेल बनती हैं जो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ दो प्रकार की स्टेप्स इन्वॉल्व में, वन इज जीनोम रिप्लिकेशन और सेप्टम फॉर्मेशन। माइटोसिस जैसा है पर इसको माइटोसिस नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जीनोम या डीएनए रेप्लिकेशन जो कि बाइडायरेक्शनल और सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, इसके माध्यम से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो कॉपीज में बढ़ चुका है। नाउ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बीच में से एक जो पेरिफेरल रिंग बनाती है, धीरे धीरे वो कंस्ट्रिक्ट होती जाती है, इन्वेजिनेट होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, सेंट्रीपिटली ग्रो करती है और एक डबल मेम्ब्रेनस सेप्टम फॉर्म कर देती है। इस सेप्टम के दोनों तरफ वॉल मटेरियल जो होता है वो डिपॉजिट होने लगता है और अल्टीमेटली जो बैक्टीरियल सेल है वो दो में डिवाइड हो जाती है। दूसरा जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो खासतौर पे माइसीलियल बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिनमें माइसीलियम फॉर्मेशन होता है। इसको हम कहते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। तो इनमें जो बैक्टीरिया का फिलामेंट है उसके टर्मिनल जो पोर्शन है वो कोनिडिया फॉर्म करता है, कट ऑफ होते हैं, ये राउंड स्ट्रक्चर्स कट ऑफ होते हैं चेन के फॉर्म में, इसे हम कोनिडिया कहते हैं। तो ये कोनिडिया डिटैच होके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर सकती है, एक नया बैक्टीरियम फॉर्म कर सकती है। इसके अलावा तीसरा मोड होता है जिसको हम कहते हैं गोनिडिया फॉर्मेशन। ये आपको राइजोबियम स्पीसीज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बैक्टीरियल सेल है वो प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजिलेटेड डॉटर सेल्स विद इन जो होस्ट सेल है, पेरेंट सेल है, उसी के अंदर। बाद में जो पेरेंट सेल है उसकी सेल वॉल रप्चर हो जाती है और गोनिडिया रिलीज हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट मेथड बडिंग है। यहाँ जो टर्मिनल एंड है उस पे से बड होता है या बॉडी से बड होता है और वो बड जो है वो डिटैच होकर एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। जैसे हाइफो माइक्रोबियम वल्गेर या रोडोमाइक्रोबियम वेनिलिया में ये एग्जाम्पल आपको इसका देखने को मिलता है। एक और मेथड जो कॉमन है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, जो खास तौर पे कॉलोनियल जो साइनोबैक्टीरिया है उनके अंदर देखने को मिलता है कि जब ये साइनोबैक्टीरिया एक सर्टेन लेंथ को रीच कर लेते हैं, तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पीसेस के अंदर टूट जाते हैं, जो फ्रेगमेंट बनते हैं। और ये जो फ्रेगमेंट है, हर एक फ्रेगमेंट से इंडिविजुअल बनता है, अल्टीमेटली उनकी कॉलोनी फॉर्म हो जाती है। हार्मोगोनियम ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि और इनमें आपको ट्राइकोम जो है फिलामेंटस जेनरा के, वो ब्रेकअप होते हैं विद इन शीट इनटू शॉर्ट सेक्शन और सेगमेंट ऑफ वन और मेनी यूनिफॉर्म लिविंग सेल। इस शॉर्ट सेगमेंट जो है ट्राइकोम के, इनको हार्मोगोनिया कहा जाता है या हार्मोगोन्स कहा जाता है। ये हार्मोगोनिया सेपरेट होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसिस्ट, जैसे नॉस्टॉक में देखने को मिलता है, या डेथ ऑफ वन और मोर सेल्स ऑसिलेटोरिया में आपको देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सोस्पोर्स का फॉर्मेशन कई सारे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिनमें स्पोर्स जो है
वो सक्सेसिवली कट ऑफ होते हैं डिस्टल एंड से प्रोटोप्लास्ट के बाय ट्रांसवर्स डिवीजन। इनको हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो मोड आपको देखने को मिलता है दैट इज इंडोस्पोर फॉर्मेशन। खासतौर पे जब इन्वायरमेंटल कंडीशन वर्स्ट होती हैं, एडवर्स होती हैं, तो कई सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्पेशली आप बेसिलाई देखेंगे, सर्टेन आप ब्लू ग्रीन एल्गीज देखेंगे लाइक स्टिकोस्पाइन साइफन, इनमें एक थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्पोर फॉर्म होता है जिसे हम इंडोस्पोर कहते हैं। तो इंडोस्पोर जो है वो मिडिल में सब टर्मिनल या टर्मिनल हो सकता है स्पोर फॉर्मिंग सेल में। आयरन और मैग्नीशियम ये दोनों चीजें इंडोस्पोर के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती हैं। तो इस इंडोस्पोर की हम बात करें तो इंडोस्पोर जो है वो एक थिन और डेलिकेट एक्सोस्पोरियम से कवर होता है। इसके अंदर की तरफ एक स्पोर कोट मौजूद होता है एक्सोस्पोरियम के अंदर की तरफ, जो कई सारी प्रोटीन की लेयर से बना हुआ होता है और थिक होता है। ये इम्परमेबल होता है और स्पोर का जो केमिकल के प्रति रेजिस्टेंस है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अंदर हम देखें तो अंदर का जो है, इसके अंदर का जो क्षेत्र वो कहलाता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स अधिकांश जो वॉल्यूम है, लगभग आधा वॉल्यूम वो कॉर्टेक्स में होता है और ये स्पोर कोट के अंदर है। यहाँ आपको पेप्टिकोग्लाइकन देखने को मिलेगा, ये पेप्टिकोग्लाइकन का है। लेकिन यहाँ पर आपको वेजिटेटिव सेल की तुलना में क्रॉस लिंकिंग जो है वो कंपेरेटिवली कम दिखाई देंगी। अंदर इसके अंदर की तरफ आप देखेंगे तो वहां आपको स्पोर सेल वॉल या जिसको हम कोर वॉल कहते हैं वो देखने को मिलेगी, जो कोर्टेक्स के अंदर की तरफ होती है और ये ही प्रोटोप्लास्ट या कोर को सराउंड करती है। तो जो इनर मोस्ट पार्ट है जो कि प्रोटोप्लास्ट है उसको हम कोर कहते हैं। यहाँ आपको नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, लाइक राइबोसोम देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा, लेकिन ये सभी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। तो जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो जैसे कि जो स्पोर सेल वॉल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कोर पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कॉर्टेक्स में जो स्पोर का ड्राई वेट है उसका 15% के आसपास तक डिपिकोलिनिक एसिड मौजूद होता है। ये जो डिपिकोलिनिक एसिड है जो कि कैल्शियम आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स्ड होता है, ये माना जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है इसका हीट रेजिस्टेंस के लिए, साथ ही साथ केमिकल के प्रति रेजिस्टेंस के लिए। साथ ही साथ जो कोर होता है वो हाईली डिहाइड्रेटेड होता है, तो इस कारण से ये हीट रेजिस्टेंस में रोल प्ले करता है। आगे हम बढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखें तो याद रखिए कि यहाँ जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मानते हैं उस तरह का कोई भी मोड नहीं है। यहाँ आपको एजेंसी ऑफ गैमेट्स देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना, फर्टिलाइजेशन होना, मियोसिस का इन्वॉल्व होना, ऐसी कोई भी प्रोसेस शामिल नहीं है। यहाँ हम इसको जीन ट्रांसफर कह सकते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल में जीन का ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम सेक्सुअल मोड कह रहे हैं। तो यहाँ जीन का ट्रांसफर 3 मोड से हो सकता है। पहला कॉन्जुगेशन है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मोड है और तीसरा ट्रांसडक्शन मोड है। कॉन्जुगेशन डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टेक्ट से होता है और इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर, जिसको हम मेल सेल भी कह सकते हैं, टू अ रिसिपिएंट या फीमेल सेल थ्रू स्पेशलाइज सेक्स पिलाई या कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो यहाँ सेक्स पिलाई या कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से ये जो डीएनए है उसका ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो 2 प्रोसेस हैं ये इनडायरेक्ट नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे सेल टू सेल जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ कॉन्टैक्ट में ये नहीं आ रही। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि यहाँ ट्रांसफर जो बैक्टीरियल जीन का होता है डोनर से रिसिपिएंट के लिए, वो वाया बैक्टीरियोफेज होता है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसडक्शन वाया बैक्टीरियोफेज हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम वन बैक्टीरियम, जिसको डोनर कहा जा सकता है, बाय अनदर, जिसको हम रेसिपिएंट कहा सकते हैं। तो हम ट्रांसडक्शन के बारे में देखें तो ट्रांसडक्शन 3 प्रकार का होता है। वन इज जनरलाइज, जब होस्ट
बैक्टीरियम के डीएनए का कोई भी पार्ट ट्रांसफर हो सकता है तो उसे हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन उसे कहा जाता है जब जो कोई स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट ही ट्रांसफर होता है, और ऐसी स्थिति में जो ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल होता है उसमें हमेशा बैक्टीरियोफेज का डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों मौजूद होता है। जबकि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के केस में जरूरी नहीं कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उस ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल में मौजूद हो। तीसरी प्रकार का जो ट्रांसडक्शन कहलाता है दैट इज अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, जहां बैक्टीरियल डीएनए वो फेक के जरिए दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट तो करा दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो आगे रेप्लिकेट नहीं होता। तो इस तरह का जो ट्रांसडक्शन है दैट इज कॉल्ड अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करें तो ये सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सीडेंटली पता किया था इसके बारे में कि यदि हीट किल्ड बैक्टीरियम ऑफ वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ न्यूमोकोकस निमोनी को और हम उसको लिविंग जो बैक्टीरिया है जो कि नॉन वायरुलेंट है उसके साथ में रखें तो ऐसी स्थिति में कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो सकते हैं। एवेरिक मैकलॉयड और मैककार्टी ने 1944 में इस फिनोमिना में बताया कि इट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम द डेड सेल टू लिविंग सेल, जिसको उन्होंने अपटेक कहा, और उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया में ये इनकॉर्पोरेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और normal ability to uptake exogenous DNA from the environment is called competency उन्होंने बताया। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये जीन ट्रांसफर बाय soluble और naked DNA which has been extracted or otherwise liberated from donor bacterium to a recipient bacterium। तो ये काफी इम्पोर्टेंट और बहुत पुराना जो लॉन्गेस्ट नोन है हिस्टोरिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ जीन ट्रांसफर है जो कि बैक्टीरियम में देखने को मिलता है। कॉन्जुगेशन के बारे में हम आगे डिटेल्स देखेंगे। धन्यवाद।